नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें हम देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ और इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। तो आज की क्विज शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं आज की क्विज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश गति करता है सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में। आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है जो हम तक आता है वह हमेशा बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विकिरण की कणीय प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। यानी कि निम्न चार जो घटनाएं दे रखी हैं उनमें से आपको बताना है कि कोई एक घटना ऐसी है जो विकिरण की कणीय प्रकृति की पुष्टि करती है। पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है विवर्तन और चौथा है ध्रुवण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके द्वारा प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा कांच परावैंगनिक किरणों में विच्छेदन कर सकता है। पहला ऑप्शन है पायरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिंट कांच, तीसरा है साधारण कांच और चौथा है क्रुक्स कांच। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। ये आपको ऐसे याद रखना है, ये फैक्ट है कि जो क्रुक्स कांच होता है वो परावैंगनिक किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उनमें विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि आइंस्टाइन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, दूसरा है सापेक्षिकता के सिद्धांत की खोज के लिए, तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए और चौथा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित करने के लिए। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक ब्लॉटिंग पेपर शाही कैसे सोखता है। पहला ऑप्शन है केशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा, दूसरा है धूप में, तीसरा है वाष्पीकरण द्वारा और चौथा है हिमीकरण द्वारा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो शाही सूखता है कैपिलरी क्रिया के द्वारा। यानी केशिका क्रिया बोले या कैपिलरी क्रिया बोले एक ही बात है। इस क्रिया के द्वारा ब्लॉटिंग पेपर शाही सूखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है कैडमियम, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है भारी जल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा। यानी कि जो पारा होता है उसको थर्मामीटर में भरा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 8 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 15 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 7.8 मिनट और चौथा ऑप्शन है 1 मिनट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 मिनट। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो धरती तक आता है उसको कितना टाइम लग जाता है, धरती तक आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का संलयन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम का संलयन, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम का संलयन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का संलयन। संलयन का तो हमको पता है, लेकिन किसका संलयन होता है, हाइड्रोजन का संलयन। HHH ये सब मिलके क्या करते हैं, संलयन की अभिक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है।
पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कार्य प्रति इकाई आवेश, तीसरा ऑप्शन है कार्य और चौथा ऑप्शन है बल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्य प्रति इकाई आवेश। यदि ऑप्शन में आपको कार्य प्रति इकाई आवेश नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में विभव मिलेगा। क्या मिलेगा? विभव, क्योंकि V बराबर हमारे पास होता है W/Q। W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश। तो यदि Q का मान आप 1 कर दोगे तो W और B क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और यही हमारा क्या होता है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो अर्धचालक की तरह प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा और चौथा है कोबाल्ट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। चांदी जो होती है वो हमारी ट्रांजिस्टर में अर्धचालक धातु की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है निकोल टेस्ला, दूसरा है स्टीव जॉनसन, तीसरा है रॉबर्ट प्रियरे, चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकोल टेस्ला। यानी कि रिमोट कंट्रोल की खोज का श्रेय किसको जाता है? निकोल टेस्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्र की गहराई किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? पहला ऑप्शन है फेदोमीटर, दूसरा ऑप्शन है फेमटोमीटर, तीसरा है सोनार, चौथा है लेक्टोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। पहला ऑप्शन है त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर या त्वरण के साथ नीचे। आपको बताना है सही आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है, यानी कि जो उस समय उसको लिफ्ट में लगता है, वो वास्तविक भार से कम कब लगता है, यानी कि व्यक्ति हल्का महसूस कब करता है। ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, त्वरण के साथ नीचे। यानी कि जब हमारी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होती है तो व्यक्ति को क्या लगता है? हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज़ तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का नियम, दूसरा है पास्कल का नियम, तीसरा ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है ओम का नियम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो लगता है उसके अनुसार जो लोहे की सुई है वो तो हमारी डूब जाती है, लेकिन जो जहाज़ है वो क्या रहता है? पानी पर तैरता रहता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्विज़ का, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। पहला ऑप्शन है इसका पनडुब्बी नोदन में, दूसरा है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, तीसरा है प्रेषितकों में और चौथा है अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किसका अनुप्रयोग किया जाता है? निम्नतापी इंजनों का। इस तरह से आज की क्विज़ हमारी कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्विज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।